नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसान भी अब सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का जहां पर एक और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिव कुमार कक्का जी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार में कई किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बदली और उसके बाद 84 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। इसी के साथ ही शिव कुमार कक्का पटवारियों की हड़ताल को लेकर भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकारों ने वादे तो बहुत किए कि खेती आय का धंधा होगी, लेकिन आय का फायदा, खेती फायदे का धंधा नहीं हो पा रही है। तमाम बातें हैं। इन सब बातों के बीच आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि ठीक विधानसभा चुनाव के महाने पर किसानों की मांग को लेकर शिव कुमार कक्का एक बार फिर से क्यों आए हैं, तब जबकि किसानों की मांग को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर लंबे समय से एक शून्यता थी। इस वक्त दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात करेंगे शिव कुमार कक्का जी से, जो कि किसान नेता हैं, पहले भी वो उठा चुके हैं इन मुद्दों को लेकर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे शिव कुमार कक्का जी, जिसका मैंने जिक्र किया, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय किसान मोर्चे के। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या यूं कहें कि सरकार का पक्ष रखने के लिए भी हमारे पास एक और मेहमान है। आपका परिचय उनसे कराएंगे। दर्शन सिंह हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चे के। उनसे हम आपको चर्चा कराएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे शिव कुमार कक्का जी के पास। शिव कुमार कक्का, जो कि आपको याद होगा दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन हुआ तो 5 लोगों की समिति बनाई गई। उन समिति में से एक थे, और बार बार जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई, केंद्र सरकार के साथ जो किसानों की मांगों को लेकर चर्चा हुई, उनमें शिव कुमार कक्का भी थे और तमाम बातों का जिक्र किया। अब कुल मिलाकर जो 5 मांगे अब तक बात नहीं बन पाई है, उनका भी जिक्र किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। C2+50 किसानों के समर्थन मूल्य और ऋण मुक्ति के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी, जिसका जिक्र नहीं किया गया। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे, उसका जिक्र नहीं हुआ। उनकी जो बातें थे वो पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने MSP को लेकर कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया है, जबकि सरकार ने कहा था कि हम लेंगे। इन सब के बावजूद भी जो मुकदमे, 48,000 मुकदमे किसानों पर बने थे, 1,48,000, वो अब तक वापस नहीं हो पाए हैं। किसानों के बिजली के बिल माफ करने की बात, उनका भी जिक्र नहीं हो पा रहा। तमाम सारी चीजें, और शायद ये बातें इसलिए भी कि प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए घोषणा हो रही है। प्रदेश में लाडली बहनाओं के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया है। अभी पहले 1,000, उसके बाद 1,250 रुपए, अब 3,000 देने की बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में किसानों की, बड़ी आबादी है किसानों की। तो क्या किसानों के लिए सरकार कोई घोषणा करेगी? तमाम मांगों को लेकर इस वक्त लोग आ चुके हैं। शिव कुमार कक्का जी और दर्शन सिंह दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मुनि के पास चलते हैं और बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे क्या कहते हैं। दर्शन सिंह जी, शिव कुमार कक्का जी से हम बात करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आरोप लग गए हैं, आरोप इस बात को लेकर लगे हैं कि केंद्र सरकार ने भी और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किसानों से वादा खिलाफी की है। जो बातें हमारे साथ हुई थी, जो मांग की बात हुई थी, उनको नहीं माना गया है। अब हम आंदोलन करेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद देता हूं जी कि आज गंभीर मुद्दे पर आपने चर्चा की। निश्चित तौर पे किसान देश की रीढ़ है, और जब एक लंबा बातचीत का दौर, लंबा आंदोलन भी चला, और उसमें एक सकारात्मक पहल संगठनों और सरकार के मध्य जो एक समझौता हुआ, निश्चित तौर पर मैं समस्त किसान समाज को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जिन बातों पर, और विशेषकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के काम किसानों के लिए हो रहे हैं, चाहे वो उनकी लागत को कम करना या उनके उत्पादन को बढ़ाना, मूल्य को उचित देना, और कोई आपदा आ जाए तो उस समय उनको विशेष राहत या सुरक्षा कवच के रूप में सरकार काम करे। इन मुद्दों पर हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में और देश के अंदर काम कर रही है। मैं इस विषय पर भी, चूंकि जो सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है, निश्चित तौर पर वार्ताओं के दौर लगातार चले, 27 दौर की वार्ताएं हुई हैं, और आगामी समय में भी रास्ते जो कमेटी है, सरकार के जो भी
हमारे जनप्रतिनिधिगण उनके बीच में, और ये बातचीत का दौर लगातार निरंतर जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर हमारे जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस बात की ओर पहल करते हुए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उसके लिए लगातार किसानों के प्रति संवेदनशील था, है और रहेगा। और राज्य में तो हमारे शिवराज सिंह जी लगातार किसानों के लिए, आज भी उन्होंने एक बड़ी योजना जो कमलनाथ जी के जमाने में बंद हुई थी उसको दोबारा चालू करने को और सुधार के साथ चालू करने का काम किया है। इसके लिए मैं आभार करता हूँ। तो लगातार किसानों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। तीसरी फसल को ले लें, हमारी चाहे सिंचाई के रकबे को ले लें, चाहे उत्पादन के मामले में ले लें, और चाहे किसानों को रियायत देने के मामले में ले लें, बीमा राशि को ले लें, बिजली की रियायत को देने, यानी हर मुद्दे पर आपका ये कहना है दर्शन सिंह जी, हर मुद्दे पर सरकार ने कोशिश की है। शिव कुमार कक्का जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। शिव कुमार जी, दर्शन सिंह चौधरी हैं जो कि संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कह दिया कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो, हर संभव प्रयास किया गया है किसानों को न्याय दिलाने का, किसानों को हक दिलाने का, और वो किस तरीके से आगे बढ़ पाए इसके लिए भी आपका क्या कहना है? कैसे हुई वादा खिलाफी? पर्ची जो है वो वितरित की जा रही है तमाम है रखना चाहिए जी, परंतु विषय बहुत अलग है हमारे दृष्टिकोण से। रेवेन्यू का मामला लें अपन, 16,50,000 प्रकरण रेवेन्यू के लंबित पड़े हुए हैं। खुर्द बटान, सीमांकन, थोती पैदाइशी, ये तमाम प्रकरण रेवेन्यू में हाहाकार मचा हुआ है। पटवारी 28 तारीख से हड़ताल पर है मध्य प्रदेश के, पूरे कामकाज ठप पड़ा हुआ है। पटवारी हमारी फसलों का मूल्यांकन करवाते हैं। सोयाबीन की फसल मालवा में खड़ी है, लोग काटना शुरू कर दिए हैं, उसका मूल्यांकन कैसे होगा पटवारी के बगैर? पटवारी पूरे मध्य प्रदेश के लगातार हड़ताल कर रहे हैं। एक दूसरा, मध्य प्रदेश में हमने नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का ये मध्य प्रदेश हब बन गया है, बहुत बड़ा हब बन गया है, जिसके कई जगह प्रकरण पकड़ाए गए हैं और कई जगह उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। अकेले होशंगाबाद में 5 करोड़ का नकली यूरिया पकड़वाया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। हमारे पास पूरी सूची है कि कहां कहां नकली खाद पकड़ाया जिसमें कोई कार्रवाई की गई। अभी मध्य प्रदेश में ये जो नींदनाशक है वो इतनी नकली आई है कि किसानों को उसने जहां लगाया उसने कोई काम नहीं किया है। तो खाद बीज की सप्लाई में कीटनाशक, इस पे भी सरकार पूरी तरह फेल रही है, रेवेन्यू में पूरी तरह फेल रही है। अब आया सवाल हमारा मंडी एक्ट 1972, उसका पूरी ताकत के साथ पालन नहीं हो पा रहा है। भारत का सबसे अच्छा मंडी एक्ट 1972 है, जो तत्कालीन सरकार थी उसने उसको बनाया था। उसमें लिखा हुआ है धारा 33 में कि पहली बोली समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लगेगी। ये पहली बोली का कोई पालन नहीं हुआ है मध्य प्रदेश के इतने वर्षों में, और न पहले भी हुआ है। तो मंडियों में लूट मची हुई है, ये सब देखते हैं, सब जान रहे हैं। खेती पर लगातार खाद के दाम बढ़े हैं, खाद पर जीएसटी लगा है, एक बोरी डीएपी पर 80 रुपए लगता है। तो खाद को, कृषि उपयंत्रों को, ट्रैक्टरों को, इनको जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए था, तो उन पर भी टैक्स लग रहा है। तो हम खेती की लागत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उस अनुपात में हमने कृषि के उत्पादनों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। ये सत्य है, किसान भी इस बात को महसूस कर रहा है, और जो इस बात को महसूस नहीं करेगा, चाहे वो किसान नेता हो कोई भी हो, जनता उसको नकारने का काम जरूर करेगी। एक तो चारों तरफ से कृषि के क्षेत्र में अभी हमारे प्रदेश में हम सुसाइड में नंबर 2 पर हैं, मध्य प्रदेश में भी जी। किसान आत्महत्या कर रहा है, लगातार कर्जदार हो रहा है, लगातार किसान का कर्जा 3 गुना से 4 गुना बढ़ा है इस बीच में। ये सारे आंकड़े हैं और प्रमाण सहित पूरे आंकड़े हैं। तो सरकार किसानों की चिंता करने में, किसानों की उस करने में पूरी तरह फेल रही है, विफल रही है। 3 काले कानून आए, उस पर हमारा 5 बिंदुओं पर सरकार से एग्रीमेंट हुआ था,
उन 5 बिंदुओं को हम पूरा करेंगे। उसमें सरकार ने एक बिंदु पूरा नहीं किया। 1,48,000 मुकदमे हम पर बने थे, मुकदमे एक वापस नहीं हुए, मध्य प्रदेश के हुए न कहीं हुए। हम पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं, हमको दिल्ली पीसी पे जाना होता है। और सरकार ने कहा था हम तत्काल 1 महीने के भीतर मुकदमे वापस लेंगे। कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। शहीद परिवारों को कोई को नौकरी नहीं दी गई। 5 बिंदुओं में से एक भी बिंदु सरकार ने, केंद्र ने पूरा नहीं किया है। तो केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा और ये रेवड़ी बांटे से काम नहीं चलेगा। किसान चाहता है कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम तीर्थ यात्रा करा लेंगे, हमने बेटी पैदा की उसकी हम शादी कर लेंगे, हमारी बहन है उसकी हम चिंता कर लेंगे। हमको केवल और केवल फसल का दाम पूरा दे दीजिए, आप C2+50 दे दीजिए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल हमारी फसल का वाजिब दाम C2+50। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार जिस प्रकार से बांट के अपने वाहवाही ले रही है, ये सबसे बड़ा गुनाह सरकार कर रही है। क्योंकि आप बांटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसान तो ये प्रार्थना कर रहा है ना कि भाई हमको आप कम से कम C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य दीजिए। उसकी ये दर्शन सिंह जी जो बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा हब बन गया है। नकली यूरिया, नकली बीज, नकली खाद, यहां पर छापेमारी भी होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ती है। कहीं ना कहीं एक माफिया है जो काम कर रहा है, जिसका जिक्र शिव कुमार कक्का जी कर रहे हैं। उन तमाम बातों के साथ वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की पहली बोली लगनी चाहिए एमएसपी मूल्य के साथ, लेकिन नहीं लग रही है। पहले की सरकारों में नहीं किया और अब की सरकार भी नहीं कर रही है। और मध्य प्रदेश में आत्महत्या के मामले में, किसानों की आत्महत्या के मामले में आप नंबर 2 पर हैं। तो एक तरफ आप अपने हर संकल्प पत्र में, हर घोषणा पत्र में बात करते हैं कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे, लेकिन खेती अगर फायदे का धंधा बन जाती तो किसान आत्महत्या क्यों करता, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर क्यों बनता? हां, खेती फायदे का धंधा उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दिखाने के लिए खेती कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबके सामने उदाहरण है। तो ये जो किसान की पीड़ा है, उस किसान की पीड़ा को जमीनी हकीकत में कौन समझेगा? देखिए, ये किसान जो मध्य प्रदेश में 92% किसान ऐसे हैं जो 5 एकड़ या उससे कम वाले किसान जी। और निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने इन छोटे किसानों की विशेष चिंता करते हुए, और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हम भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और कभी हमने ये कल्पना नहीं की थी कि किसान की कभी स्थायी आय हो सकती, लेकिन किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ करके, और मध्य प्रदेश में भी किसान कल्याण निधि, मध्य प्रदेश में भी 4,000 के स्थान पर अब उसको भी 6,000 मध्य प्रदेश में कर दिया। इस प्रकार से 12,000 रुपए की राशि है। यहाँ से शुरुआत, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है लेकिन स्थायी है। एक जो छोटे किसानों की बात आ रही, यहाँ पर एक स्थायी आय देने का काम किया। बीमा को न केवल सुरक्षित करने का काम किया, बल्कि बीमा की राशि यदि हम आंकड़े उठा के देखते हैं तो विगत 4 सालों के अंदर 20,140 करोड़ का बीमा लाखों किसानों को देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और यदि इससे भी आगे अपन सोचते हैं कि जैसे खाद की बात आई, नकली खाद की बात आई, तो चाहे वो बड़वानी का मामला हो, चाहे खंडवा का मामला हो, और अन्य भी माननीय हमारे कक्का जी वरिष्ठ हैं, और निश्चित तौर पर जो सुझाव आपके आएंगे उनको भी हम अमल करने का काम करेंगे। जो संगठनों सुझाव आते हैं उनसे भी हम बीच बीच में चर्चा करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर किसान के सुझाव को भी हम यहाँ लाने की, और जहां तक बात है, क्योंकि नकली खाद देना ये घोर अपराध है, ये सही बात है। और जहां जहां भी इस प्रकार के प्रकरण, किसी भी प्रकार की जानकारी आती, आज भी जो मैंने नाम लिए हैं वो लोग आज जेल में बैठे हुए हैं, और आगे भी इस प्रकार के लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए कड़े से कड़े कानून और उनको दायरे में लाने का काम मध्य प्रदेश में किया गया। और मेरा निवेदन है कि आगामी समय में भी विगत समझौते के अनुसार, क्योंकि केंद्र का मामला है, तो वो उच्च स्तरीय बातचीत, मैं तो कक्का जी से भी कहूंगा कि उच्च स्तरीय बातचीत आप भी वरिष्ठ नेतृत्व से करके, और निश्चित तौर पे जो बात कही है वो करेंगे। और हमने जहां तक मूल्य की बात है, तो यदि 2009 के बाद का देखें तो देश का कार्यकाल, 2003 के बाद का देखें तो मध्य प्रदेश का कार्यकाल, दोनों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। निश्चित है
कि अभी मील का पत्थर और हासिल करना, लेकिन हमारी सरकार और किसान समाज का विश्वास, जिसके आधार पे हम कह सकते कि आज भी किसान समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी नीतियों पर है। और जिस हिसाब से हम जा रहे हैं अभी, जैसे जन आशीर्वाद में, तो उसी के बीच में बैठकर एक जगह और इस आपके वार्ता में सम्मिलित हुआ हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जो समर्थन हमको यात्राओं में और कार्यक्रमों में मिल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं किसान समाज का आशीर्वाद हमको इस बार भी 2023 में भी मिलेगा मध्य प्रदेश में, और 2024 में भी देश के अंदर मिलेगा। काका जी, एक बात तो है, कुछ चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ चीजें अप्रत्यक्ष होती हैं। जैसे कि दर्शन सिंह बता रहे थे, दर्शन सिंह जी ने यह बताने की कोशिश की कि भाई किसान सम्मान निधि हम लोग दे रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फसल बीमा है एक बड़ी राशि हमने इस पर खर्च की है। इसके तौर पर अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो किसानों को बिजली के बिल का फायदा मिल रहा है, किसानों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, तमाम ऐसे किसानों के घरों में महिलाएं उनको उज्ज्वला का फायदा भी मिल रहा है। मतलब बहुत सारी सरकार की ऐसी योजना है कि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष फायदा मिलता है। और मील का पत्थर है, लेकिन सरकार दे रही है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, यह दर्शन सिंह जी का कहना है। आप क्या मानते हैं? हेलो जी काका जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, मैंने हाँ, अब मिल रही है। मैंने देखिए पहले ही कहा आपसे कि किसान सम्मान निधि जो है, जब मैं कह रहा हूं कि हमको भीख नहीं चाहिए जी, 6,000 रुपया में 5 लोग का परिवार होता है, एक रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। तो ये हम जिस बात को बेजोड़ दे रहे हैं कि हमको भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमको आप फसल के दाम देने में क्यों कोई दिक्कत हो रही है आपको? या तो फिर आप फसल के दाम नहीं दे रहे हैं तो फसल की, हमारी खेती की लागत को कम करें। लागत भी आप कम करने को तैयार नहीं है और फसल के दाम देने को तैयार नहीं है। अभी तक आजादी के बाद 5 आयोग बने हैं, पांचों आयोग की एक भी आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2007 जनवरी से लागू होना थी, जो आज तक लागू नहीं हुई है। मोदी जी ने अपने भाषणों में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारी जैसी सरकार आएगी हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागू नहीं की है। तो हमारा वो ही मांगे केवल बची हैं, बाकी हमको किसी प्रकार का राहत की आवश्यकता नहीं है। किसान कोई भिखारी नहीं है जो आपने कहा कि हम सम्मान निधि नहीं है, ये अपमान निधि है किसान के लिए। क्या आपने समझ लिया है कि 6,000 रुपये में किसान का परिवार चल जाएगा? उसका परिवार चलेगा उसकी फसल के दाम से चलेगा। और रहा सवाल फसल बीमा योजना का, तो ये फसल बीमा योजना जो है ये कंपनियों के लिए काम करने वाली योजना है। किसानों से 90,000 करोड़ वसूल किया गया है, उसके बदले में आपने 11,000 12,000 करोड़ रुपए भुगतान किया है। अच्छा, एक चीज कक्का ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की सरकार से, चूंकि विधानसभा चुनाव है, हर किसी को सुना जा रहा है, हर जाति वर्ग के लोगों के आयोग बनाए जा रहे हैं, ब्राह्मण, चाहे वो पिछड़ा, साहू, तेली, रजक, तमाम सारी चीजें। मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार से इस विधानसभा चुनाव की बेला पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, चुनाव से हमारा बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है जी, और जनता किसको वोट देना चाहती किसको ना दे, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जी। हमारा यह कि हमको किसान को उसकी फसल के दाम दें आप। ये लफाजियों से काम नहीं चलेगा, ये घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। हकीकत में 18 वर्ष 7 माह की सरकार हो गई है, इसमें किसान सबसे अधिक कर्जदार हुआ है। तो किसान, इन्होंने तो कह दिया हम फसल आय दूनी कर देंगे, किसान की आय तो आधी रह गई। किसान से पूछिए आपकी दुनिया कहां आपकी हुई है। तो ये जुमलेबाजी की सरकारों से काम नहीं चलेगा, हकीकत में काम करना पड़ेगा। ये भाषणों से काम नहीं चलेगा, ये घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। सारी समस्या है। रेवेन्यू का मामला मैंने बताया आपको, हर चीज का मामला बताया, नकली खाद का बताया। ये बीमा पूरा फर्जी है, ये कंपनियों के लिए काम करता है। दूसरे प्रांतों की डिफॉल्टर कंपनियां मध्य प्रदेश में काम आके कर रही हैं, बीमा कंपनियां। ये कंपनियों का लिए बीमा है, किसान के लिए बीमा नहीं है। तो अगर ये बातें आपकी मान ली गई तो, और नहीं मानी गई तो क्या होगा? देखिए, हमारी बातें मान ली जाए तो हम स्वागत करेंगे सरकारों का जी। नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र में एक ही हथियार है कि हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सरकार की 18 साल 7 महीने के
जो कर्म है उनको जनता के सामने रखेंगे, जनता उनको नंबर देगी, जो उत्तर देना है देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका करेंगे। आपने किसानों के मुद्दों पर बात की, हम शुक्रिया दर्शन सिंह जी का भी करेंगे। उन्होंने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा, लेकिन इन सब के बीच देखना होगा, क्योंकि सरकार हर वर्ग को सहेजने की कोशिश कर रही है, समेटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि चुनाव के ठीक मौके पर किसी की नाराजगी ठीक नहीं। तो जो बातें, जो मुद्दे, जो मांग शिव कुमार कक्का जी उठा रहे हैं, क्या उन बातों को सरकार गंभीरता से लेगी या कहेगी? चलिए जाने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।